अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। आपके सवालात के साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। आप टाउन चेयरमैन हैं न्यू कराची टाउन के। और सर, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, जज़ाकल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए यूसुफ साहब कि आपने जब टाउन में क़यादत संभाली, यानी कि जब आपको डीडी पावर्स आप लोगों को मिल गए, सबसे बड़ा चैलेंज जो टाउन में आपको लगा कि ये सबसे बड़ा मसला है आपको, आपकी टीम को, क्या था वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हमने टाउन का चार्ज संभाला तो उस वक्त न्यू कराची टाउन खसूसियत के साथ जो है वो सबसे बड़ा मसला अगर कोई था जिसमें पब्लिक हमसे तवक्को करती थी कि हम उसमें बेहतरी करें, गो के वो हमारे डोमेन में नहीं था, वो सेवरेज के मसाइल थे। सेवरेज का इस कदर बुरा हाल, मैं ये नहीं कहता कि आज हमने बहुत कोई 100% उसको ठीक कर दिया है, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल के अंदर न्यू कराची टाउन मौजूद था, उसके हर सेक्टर मौजूद था कि जिसके नतीजे के अंदर लोग अज़ियत के अंदर थे। मसाजिद तक जाना लोगों के लिए दुश्वार हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गो के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सब लोग ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि वो हमारी डोमेन में नहीं है, वो अलग कॉरपोरेशन है, उसका अलग पूरा सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसाइल इस्तेमाल किए। 5 करोड़ रुपए की ख़ती रकम हमने लगाकर सेवरेज के मसाइल हल किए, लाइनें तब्दील करवाई, मैन होल्स बनवाए, मैन होल के कवर जो है वो करवाए, और उसके नतीजे के अंदर आज बहुत बड़ा रिलीफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मिला है। इसके बाद अगर दूसरा बड़ा चैलेंज आप मुझसे पूछे तो ये था कि एक बहुत बड़ी तादाद न्यू कराची के अंदर लोगों की है, ऐसे घरानों की है कि जिनको लाइन के ज़रिए से पानी नहीं मिलता। सही। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस अरसे के अंदर टाउन के मसाइल से जो लाइनें तब्दील करवाई, जो पानी के मसाइल थे उसको हल करवाते हुए कम से कम 20,000 घर ऐसे हैं न्यू कराची के अंदर कि जिनको जब हमने चार्ज संभाला था उससे 10 साल, 15 साल, 20 साल भी बाज़ जगहों पे लोगों को हो गए थे कि जिनको लाइन के ज़रिए से पानी नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे के अंदर मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि 20,000 घर हैं जिनको अब नल के ज़रिए से, लाइन के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पानी मिल रहा है। तीसरा बड़ा मसला अगर देखा जाए तो न्यू कराची टाउन के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर थे। गो के ये भी कचरा उठाना, ये भी सब अहले कराची जानते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कचरा उठाए, ठिकाने लगाए, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह से अदा नहीं कर रहा था। हमने अपने टाउन की मशीनरी के ज़रिए से, अपने सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के ज़रिए से ऐसे पार्कों की जगह ऐसी थी कि जहाँ से 90 और 100 डंपर हमने एक जगह से कचरा उठाया। 90 और 100 डंपर? जी, एक पार्क से। और खेल के मैदानों की ये सूरत हाल थी, बुरी हालत थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब न्यू कराची के अंदर उस तरह के कचरे के ढेर जो है वो नज़र नहीं आते, और उसके अंदर मेन रोल अगर कहा जाए तो वो टाउन के सैनिटेशन के डिपार्टमेंट का था। अपनी मशीनरी, अपना डीज़ल, अपनी अफरादी क़ुव्वत को इस्तेमाल करके न्यू कराची की हालत ज़्यादा बेहतर की है। सर, रैपिडली क्विकली ज़रा हम पब्लिक के क्वेश्चनर, नॉर्थ कराची न्यू कराची की पब्लिक जो है वो आपसे बड़ा उनको लगाव है, बहुत सारे सवालात भेज दिए हैं, मेरा सवाल भी पूछें, मेरा सवाल भी पूछें। अच्छा यूसुफ साहब, बहुत सारे सवालात ना एक तरह के हैं जी, तो हमने उनको मजमुआ बनाकर उस सवाल को, बहुत सारे सवालात को एक सवाल बनाया। उसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो है अंडा मोड़ वाली जो सड़क है, उसके हवाले से बताइएगा कि उसकी क्या सूरत है। अच्छा देखिए, ये अंडा मोड़ वाली जो सड़क है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनुस मस्जिद की तरफ आ रही है, तो ये बिल्कुल वो सड़क है कि जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हिस्से में आती है। यहाँ पे इस वक्त शायद बड़ा जो प्रॉब्लम है, शायद इसकी निशानदेही की जा रही होगी, वो पानी की लीकेज की है, जिसकी वजह, और कुछ सेवरेज का प्रॉब्लम है। ये मुस्तकिल रहता है, और इसके ऊपर पहले तो हमारे जो एक्सियन थे वही नॉर्थ नाज़िमाबाद को भी देखते थे, तो हम उनसे बात करते रहे, उनको दिखाते रहे, और कई दफ़ा वो मसला हल हुआ। लेकिन वाटर बोर्ड की ये सूरत हाल है कि वो हर काम को टाउन की तरफ, यूसी की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो वाटर का काम है, सेवरेज का काम है, वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की ज़िम्मेदारी है, उसको वो काम करना है और उसी को की जवाबदेही है। लेकिन बात यह है कि अगर हम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के कुछ काम कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम तर सवालात
का रुख हमारी तरफ हो जाए। ज़ाहिर है कि जो इदारा है उसके पास अरबों रुपए का फ़ंड मौजूद है, उसके पास जो है वर्ल्ड बैंक का फ़ंड मौजूद है, KWSSI की बुनियाद पर एक नया इदारा जो है वो वजूद में आया हुआ है। तो मेरा सवाल भी उनसे ये है कि आखिर वो इन सारे मसलों का हल क्यों नहीं करते। मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ऊपर एक बहुत हाई कोर्ट में जाके मुकदमा करूं कि इस वक्त जो अगर पूरा कराची डैमेज है, उसकी सड़कें तबाह हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बनती है। सही। मैं आपको बताऊं कि पावर हाउस चौरंगी है, पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी के रहने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले हमने उसको कारपेट करवाया। वो टूट फूट का शिकार थी, तबाही का शिकार थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वही जो उनके नीचे 48 की लाइन चल रही है पानी की, उसके अंदर लीकेज हुई और सड़क जो है हमारी बैठ गई। उसके नतीजे, और आज तक वो लीकेज जो है ठीक नहीं हो रही। उसके नतीजे के अंदर अब वहाँ पे हादसात होते हैं, लोग, ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो रुकता है, ट्रैफिक जाम होता है। तो ये तमाम तर जितनी तबाही इस वक्त नज़र आती है, सड़कों की टूट फूट की ज़िम्मेदारी मैं 100% जो है ये कहता हूँ कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से है। जब उनके गटर उबलते हैं और वो सड़कों पे वो पानी जमा होता है तो सड़क ख़राब होती है, इनके पानी की लीकेजेस होती हैं तो उसकी वजह से सड़क ख़राब होती है, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपना काम करने के लिए किसी तौर पर भी आमादा और तैयार नहीं है। एक बड़ा मसला जो है वो सेक्टर 3 और सेक्टर 5 वाला है, सीवरेज का जो वहाँ पर काम है जी। उसके हवाले से लोग अगेन वही मसला है जो आपके बयान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ का भी थोड़ा सा सीवरेज के हवाले से बताइए क्या इशू है। अच्छा देखिए, गो के वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, और पब्लिक कराची लावारिस रहा, न्यू कराची लावारिस रहा, तो अब उसको वारिस मिले हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये कह दें कि वो हमारी डोमेन में नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मैंने 5J के मसले के ऊपर कम से कम 3 से 4 दफ़ा जाके MD से मुलाकातें की, मुख्तलिफ टाउन चेयरमैन्स की मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने इस मसले को उठाया। और आज से तकरीबन 6 महीने पहले वहाँ जो मसला है उसकी मेन लाइन जो है उसमें ब्लॉकेज थी, उसका एक सेक्शन जो है तब्दील करवाया, 36 का जो डाई का था, और इसी तरह उसकी विंचिंग का सिलसिला चल रहा है और आज भी चल रहा है। उसके नतीजे में ये ज़रूर हुआ है कि 5J के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक हो गई, लेकिन उस बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अभी उनसे हमारी दोबारा बात हुई है कि वो इस विंचिंग के काम को, जो लाइनों की सफाई का काम है, उसको जो है वो 5J लाड़काना बेकरी से तला मस्जिद तक मुकम्मल करें। और ये काम अगर वो कर देते हैं, जिसका उन्होंने 20 दिन का टाइम लिया है, अगर वो 20 दिनों में ये काम कर देते हैं तो इंशाल्लाह 5J का मसला जो है ख़ासी हद तक इंशाल्लाह हल हो जाएगा। सही। दूसरा मसला है सेक्टर 3 का। यानी मुझे यकीन करें दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि किसी को एहसास नहीं है पब्लिक का। यानी सेक्टर 3 में जब पानी की सप्लाई चलती है तो उसके नतीजे के अंदर सीवरेज पे जैसे लोड आता है तो पूरे हर गली जो है वो ज़ेर आब होती है, और 1.5-1.5, 2-2 फीट पानी होता है, घरों के अंदर पानी जाता है। 2 फीट पानी। जी जी। और ना तो पानी की लीकेज ठीक करने के लिए तैयार हैं, ना दूसरा मसला है कि उनके पास जो डिस्पोज़ल ही मौजूद नहीं है सेक्टर 3 का। पूरे सेक्टर 3 का जो सीवरेज का निज़ाम है वो उनके पास मौजूद ही नहीं है। मतलब आपको हैरत होगी, नॉर्थ कराची कोई नई बस्ती नहीं है कि उसको चंद दिन हुए हैं इसलिए अभी उनका कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बल्कि ये हर इदारों की नाकामी है, वाटर बोर्ड की नाकामी है, उसकी नाअहली है। जब मैं काम करने लगता हूँ तो पता चला कभी जो है वो एक पार्टी आती है, वो कहती है जी ये काम तो मेयर साहब करेंगे और बस उसकी सारी चीज़ें तैयार हैं, फ़लाँ दिन से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा जी आप कर लीजिए। फिर दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती है, वो करने के लिए आमादा होती है। और मैं ख़ुद MD से 4 घंटे की मीटिंग की है। हर दफ़ा जाता हूँ, वो हर दफ़ा नए सिरे से बात शुरू करते हैं, और अब उनका जो इस्टीमेटेड 27.5 करोड़ तक पहुँच गया है। और आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने भरी मीटिंग के अंदर मुझसे कहा कि ये काम हम जो है फौरी तौर पे शुरू कराएंगे, वादा किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज तक वो काम जो है वो शुरू नहीं करवाया। आपके ख्याल में अब तो खैर नई यकीन दहानियाँ क्या कराएंगे, अब तो खैर चेयरमैन साहब खुद ही नए आ गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये 30 करोड़ तक पहुंचने का वेट कर रहे हैं? नहीं, ये 30 नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आगे जाएगा करने का। लेकिन असल बात यह कि विल होनी चाहिए। आप काम करें,
और आगे बढ़ें। मैंने तो यहाँ तक ऑफ़र की कि ठीक है, अगर आप जो है वो को बहुत ही मुश्किलात हैं तो आएँ, हम शेयरिंग के साथ काम कर लेते हैं, ये कुछ ऑफर शेयर भी कर हम दिया? डालते हैं। जी, मैं कर चुका हूँ और ये मीटिंग्स के अंदर की है, ऐसा नहीं कि हमने किसी बंद कमरे के अंदर कोई बात कर ली क्या हो। जवाब आया? लेकिन आज तक उसमें भी पेशरफ नहीं होती। तो जब मैं शेयरिंग की बात करता हूँ तो उस पर भी आप आगे नहीं बढ़ते। काम आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। कहते हैं 27.5 करोड़। अरे मेरे भाई, 27.5 करोड़ यकीनन बड़ी रकम है, लेकिन बात यह है कि पब्लिक जिस अजियत के अंदर है, लोग जिस मुश्किल के अंदर हैं, यानी हर महीने 2 हफ्ते ऐसे होते हैं कि वो ज़ेर आब होता है, आधा महीना जो है वो सेक्टर 3 ज़ेर आब होता है, और उसके नतीजे के अंदर लोग कहते हैं कि भाई हमारा पानी बंद करवा दो ताकि हम इस अजियत से तो निकल जाएं। लोग मस्जिद तक नहीं जा सकते। तो इस कैफियत के अंदर है। और फिर ये कि सुई गैस ने जो काम किए हैं, वहाँ खुदाई हुई है, उसके नतीजे में और वहाँ पे बर्बादी जो है वो हो गई है। तो मैं आज आपके तवस्सुस से भी, एमडी साहब से भी, वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदारों से भी कहना चाहूँगा कि खुदारा रहम कीजिए सेक्टर 3 पर, अपने फ़ंड को वहाँ पे लगाइए। आपके पास वर्ल्ड बैंक का फ़ंड मौजूद है, वो किस मर्ज़ की दवा है? $1.6 बिलियन। जी, तो इतना बड़ा फंड मौजूद है, तो आपको 27-28 करोड़ का काम करने में क्या परेशानी है? और आप वो काम करें। ज़ाहिर है कि जो पैसा है ये किसी का ज़ाती पैसा नहीं है, ये सारा पैसा आवाम की टैक्सों का पैसा है। अगर वो आवाम पे ही नहीं लग रहा तो फिर आखिर वो किस काम के लिए है? तो इसलिए सेक्टर 3 के इस मसले को रिजॉल्व होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त कराची की ज़रूरत जो है ना, बुनियादी तौर पे ये है कि जितना सेवरेज का निज़ाम है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। अब वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो चल सके। एक दिन आप एक लाइन डालते हैं, वो पता चला थोड़ा आगे से दूसरी लाइन जो है वो बैठ जाती है। इसी तरह पानी की लाइनों की लीकेज जो है, इसका हल ये है कि जिस तरह से सुई गैस ने अपना पूरा नया सिस्टम डाल रही है, इसी तरह वाटर एंड सेवरेज वाले भी पानी की नई लाइनें डालें और इसी तरह सेवरेज की नई लाइनें डालें। उसके नतीजे के अंदर कराची जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। इसके बगैर आप सड़कें बनाएंगे, आप पेवर लगाएंगे, आप कोई भी काम करेंगे, वो काम जो है कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो पैसा ज़ाया हो जाएगा, सड़कें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मेरा ख़्याल है कि कराची का कोई मास्टर प्लान बनना चाहिए। कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त जो है वो जिस कैफियत के अंदर है, और वो कराची का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला है, उसकी आवाम और उसके लोगों के साथ ये सलूक जो है वो बहुत ही बड़ा जुल्म है। मोहम्मद इस्माइल यूसुफ साहब फरमाते हैं, 3-4 उन्होंने चीज़ें लिख दी हैं। ये कहते हैं कि ये जो आपने क्रिकेट और वाटर पार्क बनाए हैं, इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये आप कहाँ खर्च करते हैं? अगला सवाल भी उनका जोड़ देता हूँ, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। लोगों ने देखा है कि यूपी मोड़ और शुरुआत में जो है वो बहुत सजाया गया, पौधे वगैरह लगाए गए, लेकिन फिर उसका ख्याल नहीं रखा गया। ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? अच्छा देखिए, जितने भी वाटर पार्क और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टाउन के अकाउंट के अंदर आता है, और जो भी टाउन के अंदर काम हो रहे हैं वो उसी रेवेन्यू से ही हो रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने आज तक एक भी ग्रांट टाउन को नहीं दी है। रेवेन्यू जमा होने की जो सूरत हाल है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो कुछ वसाइल हैं इसी तरह की चीज़ों से जो जनरेट हो रहा है उसी से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो किसी उनका कोई मिसयूज़ हो रहा हो। हमने पावर हाउस चुरंगी पर ग्रीन बेल्ट के ऊपर पौधे लगाए, उसको अच्छा किया, बेहतर किया। आप यकीन करेंगे उसके 2 महीने के बाद वाटर बोर्ड वाले आए, उनकी उस लाइन के अंदर एक लीकेज हुई। मेन लाइन चल रही है जो इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर है। उन्होंने वहाँ पे जितना हमने हरियाली की थी, जितने पौधे लगाए थे, वो सब बर्बाद कर दिए क्योंकि उसके नीचे लीकेज थी। अच्छा, वो अगर मैं ना करने देता तो लोगों को जो है वो गंदा पानी जो है लोगों के घरों तक जा रहा था। इसी तरह उसके कुछ दिनों बाद उससे आगे एक इसी लाइन के ऊपर फिर दूसरी लीकेज आ गई। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने पौधे लगाए 10 से 12 जगह वो हैं कि जहाँ पे पानी की लीकेज की वजह से खुदाई की गई और ग्रीन बेल्ट को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ज़ाहिर है कि हम पैसा लगाते हैं, वसाइल कम हैं, उसमें चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें बन जाती हैं वो इसी तरह जो है तबाह और बर्बाद कर दी जाती हैं। तो ये जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो चीज़ें जो है हमने बेहतर की थी, लेकिन वाटर की जो लाइन नीचे से जा रही है, मेरा ख्याल है 48 की लाइन है, कौन सी, उसके अंदर जो नहीं पानी की, पानी की। तो उसके अंदर जो लीकेज आई उसकी वजह से जो है वो
खुदाई हुई और सारे पौधे और हरियाली वहाँ पे ख़त्म हो गई। सद्दाम खान है, इन्होंने बड़ा सराहा है आपको, कहते हैं कि जी सवाल तो उनसे किया जाता है जो काम ना करते हों, आप तो काम करते हैं। तो अच्छा, हमज़ा अहमद बेग हैं, ये कहते हैं कि अजमेर नगरी से अजमेर नगरी बाबा मोड़ रोड जो है तामीरी काम शुरू करवा दें, 5 से 6 साल हो गए वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ये इस रोड के साथ भी एक अजीब व गरीब कैफियत है। इसको हमने क्लिक का जो इदारा है उसका एक फ़ंड मुख्तस है तमाम टाउन्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर हमने इसको रखा था। उन्होंने इसकी एस्टिमेशन की, बाद में जो मैंने एमपीए हैं उन्होंने कहा कि यह हमने अपनी स्कीम के अंदर रख लिया और ये काम हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, तो हमने क्लिक वाले जो काम था उससे हमने विड्रॉ कर ली इसको और वहाँ दूसरा प्रपोज़ल भेज दिया और इसको जो है मैंने एमपीए के लिए छोड़ा है। अब देखें कि वो काम कब करवाते हैं। हमने उनको ये बात समझाने की ज़रूर कोशिश की कि आप अपने इस फंड को किसी और जगह यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका ख्याल था कि हम जो है इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अगर आप करेंगे तो हमारी स्कीम जो है वो बहुत मुतासिर होगी, तो हमने उस वजह से उसको छोड़ा। हालांकि ये सड़क बहुत ज़्यादा बर्बाद है और अब ज़ाहिर है सुरजानी टाउन की तरफ और ख़ुद आगे के जितने सेक्टर हैं उनकी मेन गुजरगाह वही है। दूसरा हमारी तरजीह ये भी है कि वो सड़क उस वक्त बननी चाहिए जब सेक्टर 3 की जो सेवरेज लाइन डलनी है वो वहीं से होकर गुजरनी है। अच्छा। ऐसा ना हो कि हम सड़क बने और उसके बाद वो सेवरेज लाइन की वजह से दोबारा खोदना पड़े। तो ये 2 इश्यूज़ की वजह से रुकी हुई है। लेकिन ये कि इस वक्त ज़ाहिर है कि कैफियत ये, मुझे ये भी आज तक निज़ाम समझ में नहीं आया कि बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, उसका काम जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो एमएनए एमपीएस को जो फ़ंड दिए जाते हैं, यानी आप उन काउंसिल को तो देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप टाउन को देने के लिए तैयार नहीं हैं, यूसीज को फ़ंड देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एमएनए एमपीएस को फ़ंड दिए जाते हैं। चाहते हैं वो? हाँ जी, चाहते हैं ज़ाहिर है। और उसके नतीजे में कितना काम होता है, क्या चेक एंड बैलेंस होता है, कोई चीज़ जो है मौजूद नहीं होती और एक प्रॉपर इदारा मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है जिसे आप बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। बल्दियाती निज़ाम का काम है कि वो सड़कें बनाए, वो सेवरेज का निज़ाम बेहतर करे, वो इन सारी चीज़ों को एक छतरी के नीचे होना चाहिए, बजाय ये कि एमएनए साहब अपना फ़ंड लेके खड़े हों, एमपी अपना फ़ंड लेके खड़े हों, वो कहें हम ये वाला काम कर रहे हैं, वो कहें हम वो वाला काम कर रहे हैं। और जो काम हम करने शुरू करते हैं, यानी मैं नॉर्थ कराची के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कायद पार्क जो इफ्तिताह हो चुका है, उस कायद पार्क के लिए भी जो है वो एमपीए साहब आ गए कि ये मैं बनाऊंगा। मैंने कहा जब आप या तो आप एक हफ्ते में शुरू करा दें तो ठीक है, हम पीछे हट जाते हैं, आप करवा लीजिए बिस्मिल्लाह। आपके पास भी गवर्नमेंट का ही पैसा है ना, आवाम के टैक्सों का ही पैसा है, आप बनवा लीजिए बिस्मिल्लाह। नहीं किया उन्होंने 2 महीने, उसके बाद हमने काम शुरू कराया अल्हम्दुलिल्लाह। कायद पार्क UC 25A के अंदर लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। हमने पर्दा पार्क 5C के अंदर जो है उसको बनाने, उस पर भी यही बात हुई, हमने उसमें भी टाइम दिया, वो भी नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बनाया, बहुत बड़ा पार्क है, पर्दा पार्क, ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बारादरी के नाम से वहाँ पर। जो आपने नए साल का तोहफ़ा दिया था शायद? जी बिल्कुल सही। उस्मान मोहम्मद साहब हैं, ये 11A के बारे में कह रहे हैं कि मार्केट एरिया के हवाले से कुछ बता रहे हैं कि वो जो सड़क है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अच्छा देखिए, मार्केट वाली जो अगर शेल पेट्रोल पंप से अंदर जो रोड जा रही है उसकी अगर बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उनको याद होगा कि हमने ये सड़क तामीर की थी, लेकिन उस सड़क को भी बर्बादी, वहाँ की जो पानी की लाइन है उसकी बार बार लीकेजेस ने उसको फिर बर्बाद कर दिया है। देखिए, कराची के मसले का वाहिद हल ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने निज़ाम को ठीक करे, अपनी लाइनों की दुरुस्तगी करे। इस वक्त वो पूरा जो इनकी लाइनें हैं वो कोलैप्स कर चुकी हैं, वो इस काबिल नहीं हैं कि वो चल सकें, और इसके ऊपर अगर कोई बड़ा प्लान जब तक नहीं बनेगा कराची की बेहतरी मुमकिन नहीं है। कराची की सड़कें तामीर होती हैं, देखें सड़क मैं कहता हूँ जितनी भी बहुत म्यारी ना भी बने ना, एवरेज सड़क भी बने, लेकिन वाटर और सेवरेज अगर का प्रॉब्लम ना हो तो वो एक लॉन्ग लाइफ चल जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि आप बहुत अच्छी सड़क भी बना लें, लेकिन जब वाटर और सेवरेज के मसाइल होते हैं तो उसके नतीजे के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये 11A के हैं साथी तो जानते होंगे कि वहाँ जगह जगह जब
पानी की सप्लाई चलती है तो ये पूरी रोड ज़ेर-आब होती है, उसके ऊपर ट्रैफिक चलता है और उसके नतीजे के अंदर गड्ढे और परेशानी है। लेकिन इस पे बहरहाल हम अपने तौर पे भी देखेंगे कि हम इस सड़क की पानी की लाइन अगर तब्दील करा सकेंगे तो इंशाल्लाह उसको करा के दोबारा सड़क बनेगी। ठीक है, अहमद हसन साहब हैं, यूनिक क्वेश्चन है। हाफिज़ नईम और रहमान के ऐलान के मुताबिक तलबा में लैपटॉप तकसीम कब होंगे? कहते हैं कि अब तक गुलबर्ग टाउन ने ये वादा पूरा किया है। अच्छा देखिए, ज़ाहिर है कि हमारे अमीर मोहतरम ने ऐलान किया और ज़ाहिर है कि उनका हर ऐलान हमारे लिए काबिल कदर है। लेकिन गुलबर्ग टाउन ने काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम भी करेंगे। और इस वक्त मेरी बुनियादी तरजीह है कि न्यू कराची जितना मुतासिर है, जितना लोग अजियत के अंदर हैं, चाहे वो सेवरेज के निज़ाम, पानी का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम और सुई गैस के काम होने की वजह से जितनी ज़्यादा इस वक्त परेशानी में लोग हैं, मुझे उसका एहसास है। मैं चाहता हूं कि पहले मैं कम से कम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करूं और इंशाल्लाह तलबा हमारे हैं और इंशाल्लाह उनको बेहतरीन तोहफे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। गोधरा के रोड के हवाले से है, सनम है, ये गोधरा के जो रोड के हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो उसका बताएं सर क्या है? अच्छा देखिए, ये 7000 रोड है, इसके ऊपर मैं बहुत बात करता रहा हूँ। इस पे तो हमने खुद भी रिपोर्ट की थी। इस पे हम मेयर साहब से भी जाके मिला हूँ। ये अल्लाह वाली से लेकर शफीक मोड़, ये जो पूरी रोड है ये तबाह बर्बाद है। इस तबाही और बर्बादी, अच्छा ये बात भी मैं सबको के इल्म में लाना चाहता हूँ कि न्यू कराची टाउन की वाहिद रोड है जो KMC की रोड है। KMC के पास KMC की 106 सड़कें हैं टोटल पूरे कराची में, उसमें से न्यू कराची टाउन की वाहिद सड़क है और वो इतनी बर्बाद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सड़क तो न्यू कराची की मेयर साहब कुछ रहम करें न्यू कराची टाउन के लोगों पे। मतलब ठीक है, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दें। तो आप एक सड़क दे दें और तो बहुत सारे यानी हज़ारों लोगों का वहाँ से गुज़र है। यानी हमारा टाउन का जो 70% आवाम है उसका गुज़र इस और W11 यानी एक मशहूर गाड़ी तो यानी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर, लेकिन वो तकरीबन बंद हो गई क्योंकि सड़क की हालत ऐसी नहीं कि इसके ऊपर गाड़ियाँ चल सकें। यानी लोग जिस अजियत में हैं उस अजियत से लोगों को निकालना, मैं मेयर साहब से गुजारिश करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि एक सड़क तो कम से कम न्यू कराची टाउन की जो आपकी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे डोमेन में जो आती है वो आप बना दें, ठीक है, वो जो है हमारी डोमेन की इंशाल्लाह उसको बना रहे हैं, बनाएंगे। नायाब साहब हैं, ये कहते हैं कि 5L का जो रोड है वो उसके फुटपाथ का बड़ा मसला है, इमाम बारगाह की वजह से बना दिया गया है या कुछ इस तरह से मेंशन वो कर रहे हैं। सर्विस रोड के ऊपर भी तवज्जो दिलाई है, इसका क्या क्या मसला है आपके ख्याल में? अरे देखिए, 5L और 5M के दरमियानी रोड की बात कर रहे हैं तो वो हमने क्लिक के उसके अंदर दिया था, उस पर काम शुरू हो गया है। ठीक है। एक तरफ का नाला जो है वो असर नौ तामीर तकरीबन हो चुका है, सड़क का इब्तदाई काम हो गया है। तो ये दोनों जो ट्रैक हैं ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कारपेट हो जाएंगे और एक अच्छी सड़क इंशाल्लाह और फुटपाथ वगैरह भी बनेगी। फुटपाथ भी बनेगी उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आमिर महमूद हैं, कहते हैं कि 11B जाज़बिया लॉन वाली गली, इस तरह से इन्होंने मेंशन किया, बस वहीं का सड़कों का कह रही है। अच्छा देखिए, 11B वो सेक्टर है कि जहाँ पे सुई गैस के काम हुए, उसकी वजह से खुदाई भी हुई है और गलियाँ भी और सड़कें भी मुतासिर हैं इस वक्त। और मुझे उम्मीद है, पहले तो हमें डेट जो सुई गैस वालों ने दी थी वो ये कि अप्रैल के एंड तक वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है मुझे लगता है कि वो मई तक तो मुमकिन नहीं है कि वो काम मुकम्मल कर सकें। तो शायद जून के एंड तक वो काम मुकम्मल कर लें तो इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन के तमाम यूसीज़ उन सब के लिए मैं बिल्कुल चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही सुई गैस अपना काम मुकम्मल करेगी, कनेक्शन जो है वो दे देगी अपने नई लाइनों से, उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरे टाउन के अंदर जो हमारे पास रोड कटिंग की मद के अंदर पैसा सुई गैस से मिला है उससे इंशाल्लाह गलियां सड़कें तामीर करने शुरू करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। उसके नतीजे के अंदर इंशाल्लाह बदलता हुआ न्यू कराची लोगों को जो है वो नज़र आएगा और जितनी चीज़ें उसमें बेहतरी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो पैसा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके मैक्सिमम काम इंशाल्लाह न्यू कराची के अंदर करेंगे और इतना काम
इंशाल्लाह हो जाएगा कि जो तारीख़ में अब तक न्यू कराची में नहीं हुआ। नायाब साहब हैं, वो 5J सिंधी होटल वाला जो एरिया है उसके हवाले से कह रहे हैं कि तजावुज़ात का बड़ा मसला है, उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि कुछ करें। बहुत इन्होंने काफ़ी लंबा मैसेज किया है और दूसरी पार्टियों का भी बताया है कि कौन कौन जो है वो कब्ज़ा माफिया में शामिल है, लेकिन इसको सर देख लें कि 5G सिंधी होटल। अरे देखिए, ज़ाहिर है कि तजावुज़ात इस वक्त न्यू कराची का ही बड़ा मसला है, लेकिन न्यू कराची का तो ख़ास तौर पे बड़ा मसला है। और मुझे अफसोस होता है कि पार्टियां बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करती हैं, लेकिन ये कि इन तमाम चीज़ों के पीछे आप किसी एक ठेले वाले के पास चले जाएं, किसी एक जो गलत जगह पे खड़ा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो उसके नतीजे के अंदर कोई ना कोई पार्टी जो है वो आ जाती है और एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर देती है। और आपके ख्याल में इसकी वजह क्या होती है? कोई पैसा जा रहा होता है? पैसा जा रहा होता है। ज़ाहिर है कि लोगों के ने अपनी एक बिल्कुल आप को हैरत होगी कि जो ठेले खड़ी करने की जगह है ना, वो सालाना 60-60 हज़ार और लाखों रुपए लेकर जो है बेची हुई होती है, और उसके नतीजे के अंदर पार्टियां फिर उनको पूरा शेल्टर देती हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि कराची को अगर बेहतर करना है तो सारी पार्टियों को अपने सफ़ों के अंदर इस तरह की काली भेड़ों को तलाश करना चाहिए, उनको अलग करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात सिंध सॉलिड वेस्ट के ऊपर करना चाहूँगा कि देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड क्यों बनाया गया, उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। उसकी पहली जिम्मेदारी है कि हर घर से कचरा उठाए, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। उसका दूसरा है कि जितनी कचरा कुंडियाँ हैं वो ख़त्म करे, डंपिंग पॉइंट जो है वो आबादियों से ख़त्म करे, यानी डंपिंग का तो कोई सिस्टम है ही नहीं उनके निज़ाम के अंदर, जो वो ख़ुद बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद सूरत हल क्या है, यानी माफियाएँ हर जगह, यानी कचरा माफिया जो है वो इतनी बड़ी माफिया है कि आप उससे मतलब अंदाज़ा नहीं होता आम शहरियों को उनके बारे में। इस वक्त सिंध सॉलिड वेस्ट की सूरत हाल ये है कि उसके जो लोडर रक्शे हैं, जिनको घर घर से फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा उठाना है, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों को दिए गए हैं, वो चलाते हैं, वो घरों से कचरा उठाते हैं और कचरा उठाकर हर घर से 250 रुपये से लेकर 600 रुपये तक मुख्तलिफ़ इलाकों में वसूल करते हैं। तो मुझे बताइए, ये कौन सा नया धंधा है जो सिंध सॉलिड वेस्ट ने शुरू कर दिया है? आप एक डंपिंग पॉइंट ख़त्म करवाएं, वो दूसरा डंपिंग पॉइंट बना देते हैं, वो ख़त्म करवाएं, वो तीसरी कोई जगह जो है ढूंढ के खड़े हुए होते हैं। टाउन चेयरमैन इस पर कुछ नहीं कर सकते? देखिए, बात ये कि टाउन चेयरमैन, ये इदारा किसका है? सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत बताए कि उसने टाउन चेयरमैन को इसके अंदर क्या जो है वो दी हुई है, क्या इख्तियार दिया है। मतलब बस ये कि जिस तरह से बस जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त और मुकाम दिया, उसकी वजह से जाकर बैठते हैं, बात करते हैं, तवज्जो दिलाते हैं, कभी सख्ती से कभी नरमी से, और उसके नतीजे में कुछ काम हो जाते हैं। कर दें तो कर दें, ना करें तो ना करें। तो ये सूरत कुछ नहीं हो सकती, कोई पूछगिछ नहीं है। यानी सूरत हाल जब ये हो तो आप मुझे बताएं कि कैसे सिस्टम जो है वो ठीक होगा। यानी जुल्म ये है कराची के ऊपर कि सैनिटेशन का अमला जो है वो टाउन्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो किसके लिए है? वो सफाई के लिए, वो कचरा उठाने के लिए, वो इन तमाम कामों के लिए। आप उसकी तनख्वाह दे रहे हैं? उसकी तनख्वाह हम दे रहे हैं। यानी माहाना मेरा ख्याल है कि हमारे टाउन के अंदर 4 करोड़ रुपए की तनख्वाहें जाती है सैनिटेशन को, लेकिन उनका 4 करोड़, और उनका काम क्या है? ज़ीरो, क्योंकि वो अब सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी हो गई है। उसको जो है करोड़ों रुपए का जो है बजट हर टाउन के अंदर अलग से मौजूद है। मुझे ज़रा समझने के लिए ये बताइए कि अगर सिंध सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा जी, तो आप अपने टाउन के जो ये सैनिटेशन डिपार्टमेंट है जी, इससे वो काम करवा सकते हैं, या वो आके आपको रोकते हैं कि आप क्यों करा रहे हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने एक इदारे को अमलन गैर फाल कर दिया है, अमलन तो कर दिया, दूसरा अमलन कर दिया ना आपने, उसकी जगह एक दूसरा इदारा खड़ा कर दिया, उसकी मशीनरी मौजूद है, उसका फ्यूल मौजूद है, उसका पूरा सिस्टम आपने दे दिया है, करोड़ों अरबों रुपए का बजट उसको आप दे रहे हैं। तो कैसे मुमकिन है कि दूसरा उसके पैरेलल एक नया निज़ाम बनाया जाए और उसके ऊपर भी सरकारी वसाइल खर्च किए जाएँ? सिंध सॉलिड वेस्ट बताए कि उनके जो रक्शे लोडर हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट घर से कचरा उठाना है, वो किसी ठेकेदार को, किसी फ़र्द को कैसे दिए गए। और आज न्यू कराची का एक घर ऐसा वो दिखा दें जिसके बारे में वो ये कह सकते हों कि यहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट कचरा उठाते हैं। नहीं कर सकते। घर नहीं है ऐसा जी, एक घर ऐसा नहीं है। और सर बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, एक घर ऐसा नहीं है। फिर जब हमने बहुत ज़्यादा ताक़ुब किया तो हमें कहा कि हम 2 मॉडल यूसियाँ बनाते हैं,
उसके अंदर डीसी साहब भी जो हैं वो भी उन्होंने भी पूरी कोशिश की और उन्होंने भी बड़ी सख्त मीटिंग की और डिसाइड हो गया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 5 जो है मॉडल यूसियाँ बनेंगी। ओके। यानी ये कितने अरसे बाद यानी सिंध सॉलिड वेस्ट के क़याम के कितने अरसे बाद ये तय हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 5 मॉडल यूसियाँ होंगी जिसको हम बनाएंगे। लेकिन मुझे बताइए कि वो कहाँ पे बनी 5 मॉडल यूसियाँ? नहीं बन सकी। कितने महीने पहले मीटिंग हुई? ये मेरा ख्याल है 2 ढाई 3 महीने हो गए और अब तक नहीं बन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। तो सिंध सॉलिड वेस्ट ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि और वो इतना माशाल्लाह से लोगों को नवाजता है कि उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं करता। तो यानी क्या आप ये कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन जो है जी, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक नया इदारा लाया गया है कि हम मुकाबला कराते हैं कि हमारे इन दोनों इदारों में से ज़्यादा करप्शन अच्छी कौन कर सकता है? बिल्कुल करप्शन में दौड़ लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त दौड़ है और कचरे के ऊपर तो जितना कमा रहे हैं और कौन कौन कमा रहा है वज़रा तक को जा रहे हैं माशाल्लाह से इससे पैसा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आए ना आके इतनी चीज़ों को ठीक करें। ठीक। यानी आप करोड़ों रुपए का बजट दे रहे हैं, उसके बाद भी गंदगी, उसके बाद भी चीज़ें साफ़ नहीं होती। आप कहते हैं कि जी हम मेन सड़कें जो है वो मैकेनिकल स्वीपिंग करेंगे। सही। न्यू कराची टाउन की कौन सी सड़क पे होती है ज़रा बताएं? नहीं होती। ठीक है। मशीनरी जो है वो प्राइवेट लोगों को दी हुई है, वो अपना धंधा चल रहा है। यानी हद ये है कि मुलाजमीन अपनी रिपोर्टों में 750 शो करते हैं और डीसी साहब ने ख़ुद जब उनकी ज़रा काउंटिंग करवाई तो पता चला 250 लोग निकले। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। डीसी साहब जो है जब वो पूरी काउंटिंग करवाते हैं तो मुलाजमीन पूरे नहीं हैं और मुलाजमीन की हालत आप देख लें तो आप कहेंगे ये सफाई करने के काबिल ही नहीं है बंदा। तो मतलब ये जो पूरा धंधा कराची को लूटने का, कराची को बर्बाद करने का, यानी कुछ बर्बादी जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से करवा दो, बाकी रही सही जो है वो सिंध सॉलिड वेस्ट के ज़िम्मे लगा दो। और जहाँ जो इदारे काम कर रहे हैं बल्दियाती इदारे, उस निज़ाम को आप पैसे ही नहीं दो, उसके ऊपर आप इस तरह के अफसरान मुसल्लत कर दो कि जिसके नतीजे के अंदर वो करप्शन करना जानते हो, काम करना उनको आता नहीं है, ना वो करने की विल रखते हैं ना करना चाहते हैं। सर ये नायाब साहब हैं 2 मिनट चौरंगी के हवाले से कह रहे हैं कि दोनों साइड के छोटे छोटे गड्ढे हैं, बनाए नहीं जा रहे। देखिए 2 मिनट चौरंगी 4 के चौरंगी से आते हुए मुख्तलिफ जगहों पर मेयर साहब ने जब ऐलान किया था पिछले दिनों, याद होगा कि वो पैचवर्क करवा रहे हैं। पैचवर्क करवा रहे थे। ठीक है, पैचवर्क के नाम के ऊपर हमारी सड़क आके उधेड़ दी गई। 4 के चौरंगी से पहले भी एक बड़ा पेज इस तरह का मौजूद है और इसी तरह जब आप वापस आते हैं तो उसमें भी जगह जगह उन्होंने जो है वो जो पेचवर्क से पहले काम होता है वो किया। उसके बाद से मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए वो सड़क आज तक जो है वो उसकी कारपेटिंग नहीं की गई। अगर उनको नहीं करना था तो उनको किसने कहा था कि आप आके हमारी सड़क उधेड़ें? या तो हम खड़े हो जाएं कि आप हमारे पास आएँ तो हमसे परमिशन लें, हमसे बात करें और कोई उनसे एग्रीमेंट साइन किया जाए, वरना जो चीज़ पहले उस अब जो मज़ीद हालत ख़राब करके चले गए, मतलब ये कौन सा तरीका है? मतलब आप ये इसका मतलब ये कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं KMC के पास कि ठेकेदार को जो काम दिया गया उसने काम नहीं किया तो कोई पूछने वाला नहीं है उससे कि भाई आपने एक सड़क जो है वो अच्छी खासी जो चल रही थी, यानी उसके ऊपर हादसा हो रहे हैं। नासिर सिद्दीकी हैं, ये कहते हैं कि यूसुफ भाई अल फजर के सामने रोड पे कारपेटिंग करवाएं, बहुत हालत ख़राब है। स्ट्रीट लाइट्स का भी इन्होंने तवज्जो दिलाई। जी देखें, ये इंशाल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुई गैस के जो काम चल रहे हैं वो जैसे ही मुकम्मल होंगे इंशाल्लाह हम अपनी जो सड़कें मैक्सिमम जो बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह वो बेहतर होंगी, काम होगा और इंशाल्लाह न्यू कराची आपको बदला हुआ नज़र आएगा। ठीक है। और ये साथियों को मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि देखिए जो सुई गैस के काम है ना, इसमें सिर्फ 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनके काम पहले हो चुके थे। जहाँ पे सुई गैस का नया सिस्टम डल गया था उसमें 11A सेक्टर है, 11D सेक्टर है, 11G सेक्टर है, 11F है। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुझे बताए कि इन 4 सेक्टर के अंदर रोड कटिंग के पैसे आए, उससे कोई एक सड़क अगर बनी हो तो मुझे बताएं। कुछ नहीं बनाया। 11A के अंदर भी काम अगर हुआ तो हमारे आने के बाद हुआ,
रोड 13.5 करोड़ रुपये 11A के लिए रोड कटिंग आई थी। 13.5 करोड़ कहाँ लगे, ये सवाल है उन सारे लोगों से कि जिस ज़माने के अंदर ये काम हुआ। आप बर्बाद करके चले जाएं, कोई पूछे ना, यानी कोई हिसाब देने वाला नहीं है। 11F सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है, हज़ारों घरों का, यानी कोई 2,500-3 हज़ार घर होंगे उसके अंदर। उस सेक्टर के अंदर स्वी गैस का पूरा नया सिस्टम डला, कोई 14-15 करोड़ रुपए की रोड कटिंग आई, लेकिन एक सड़क नहीं बनाई गई। तो जाहिर है कि अब हमारे साथ मुश्किल ये है कि हमें एक तरफ उन सेक्टर्स को भी कवर करना है, और जो नई अब तो पूरा न्यू कराची और नॉर्थ कराची पूरा ही जो है वो स्वी गैस का नया सिस्टम डला है, तो हमें उस काम को भी करना है। तो इस वक्त हमने जितना भी तरक्याती काम पिछले 3-4 महीनों में किया है, तो कोशिश की है कि हम उन सेक्टर्स में करें जहाँ स्वी गैस पहले अपना सिस्टम डाल चुकी है। ठीक है। इस पे बाज़ औक़ात फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग ये बात भी करते हैं कि जी यूसुफ साहब जब काम करवाते हैं तो 11F में नज़र आता है, 11G में नज़र आता है, 11A में नज़र आता है, तो बाकी न्यू कराची इनको नज़र क्यों नहीं आता। तो मेरे भाई, हम सब लोग मेरे हैं, टाउन का हर फर्द मेरा है, हर जवान मेरा है, हर बूढ़ा मेरा है, हर मर्द व ख़वातीन हमारे हैं। इंशाल्लाह हर जगह काम करेंगे, लेकिन आपका पैसा हमारे पास अमानत है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ स्वी गैस के काम चल रहे हैं मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह, इस तेज़ी के साथ काम करेंगे और लोगों को अपने साथ मिलाकर, जिस मोहल्ले में काम होगा मोहल्ले के लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड लेंगे। वो अगर हमें बताएंगे कि यहाँ सेवरेज का मसला है, तो पहले सेवरेज का मसला हल करके फिर इंशाल्लाह पेवर लगाएंगे, और लोग इंशाल्लाह फ़ख्र के साथ न्यू कराची में रहेंगे। इंशाल्लाह ये वक्त बहुत करीब है और लोग तकलीफ़ में, मुश्किल में, मुझे उसका एहसास है, और पूरा प्लान कर रहे हैं कि जैसे ही ये काम ख़त्म हो स्वी गैस का इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद शाफी साहब ने ना आगे जिक्र किया है कि कायद पार्क है वो भी कमर्शियल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? कमर्शियल हो गया, कमर्शियल लिखा है उन्होंने, वो शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो नहीं किया आपने? नहीं, देखिए पब्लिक पार्टनरशिप में नहीं है, उसके अंदर जो सूरत हाल है वो ये कि देखिए जो पार्क हमारे बर्बाद हुए हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये रही है कि डिपार्टमेंट उस तरह से उनको लुक आफ्टर नहीं करता। तो हम कुछ पोर्शन जो है वो आउटसोर्स करते हैं, और उसके नतीजे के अंदर वो पार्क मुकम्मल तौर पे जो है वो उसकी देखभाल और चीज़ें जो है आउटसोर्स हो जाती हैं, लेकिन आने वाली पब्लिक से कोई टिकट नहीं लिया जाता। ठीक है, लेकिन उसके नतीजे के अंदर पार्क चल जाते हैं, वरना आप पार्क बनाते चले जाएं, आप आगे बनाते जाएंगे, पीछे वाले ख़राब होते चले जाएंगे। और जो सहूलियात अगर वो कोई देकर उस पर चार्जेस लेता है तो वो तो हर एक की अपनी मर्ज़ी है, चाहें तो वो दें। और इसको हमने बाकायदा असूल बनाया है कि वो टोटल जगह का 15% से ज़्यादा जगह नहीं होगी जो आउटसोर्स होगी। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि जब आप आए, आप लोगों ने टाउन संभाला, तो रेवेन्यू में या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के हवाले से या दीगर टैक्सेस जमा करने के हवाले से कोई इजाफा हो सका, या उसकी कोशिश अभी जारी है? देखिए, इसके ऊपर तो मुस्तकिल कोशिश करना पड़ती है, मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं, और इन टैक्सेस के अंदर जो कुछ है उसमें इजाफ़ा तो हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा इजाफ़ा जैसी हमारी तवक्कात थी वो नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके चैनल के थ्रू भी अपने पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि देखें, आप जब हमसे तवक्को रखते हैं कि हम चीज़ों को बेहतर करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कर रहे हैं, और आप ये भी एतमाद रखते हैं कि जो इस वक्त टाउन की क़यादत है वो अमानत और दयानत के साथ काम कर रही है। आपके जो टैक्स है वो टैक्स नहीं, बल्कि जो सहूलियात आपको दी जा रही हैं उसकी एक फ़ीस समझ लें, इसको टैक्स भी ना समझें। तो आप भी अपना हिस्सा अदा करें, अपना टैक्स दें। जो दुकानदार हैं, जो प्रॉपर्टी जिनकी हैं, वो अपनी चीज़ें देंगे, हमारे पास जितने वसाइल आएंगे इंशाअल्लाह वो आपको लौटाएंगे। यानी ये ज़ाया नहीं हो जाएंगे, ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये आपको किसी सहूलत की सूरत में वापस मिल जाएंगे। सही सही। अगर मेरे पास पैसा होगा तो कहीं गली की तामीर की सूरत में, कहीं पार्क की तामीर की सूरत में, किसी स्कूल की हालत ज़ार बेहतर करने की सूरत में, कहीं लाइब्रेरी को बेहतर करने की सूरत में, जितनी कहीं स्ट्रीट लाइट के बेहतरी के हवाले से जो है ये सहूलत की सूरत में आपको वापस मिलेगा आपका पैसा। तो इसलिए हम सबको मिलकर अपने न्यू कराची टाउन को बनाना है, संवारना है। तो मैं समझता हूँ कि
जो न्यू कराची के अंदर कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है और रिहायशियों से भी अपील है कि वो अपने अपने हिस्से का जो टैक्स है वो अदा करें, ताकि वसाइल होंगे तो कामों की रफ्तार मज़ीद बेहतर हो सकेगी। और आप जो काम करवा रहे हैं, ये जो ज़ाहिर जमात इस्लामी कराची जो है उसका भी मुतालबा होता है मेयर कराची से भी और सिंध हुकूमत से भी कि निचली सतह तक जो वसाइल हैं उनको मुंतकिल किया जा सके। बिल्कुल। आपने अपनी यूसीज़ को कितना एम्पावर किया है इस हवाले से, वही बता दें ताकि एक मॉडल के तौर पे मतलब आप लोग तो वो काम करें ना जिसकी डिमांड करें। अच्छा देखिए, हमने तमाम यूसीज़ को, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं आया था, आते ही मैंने 13 यूनियन काउंसिलों को 50-50 लाख का फ़ंड एलोकेट किया और उससे लोगों ने इब्तदाई तौर पे जो काम किया उसके नतीजे में लोगों की राय बदलने लगी, लोगों को एक उम्मीद पैदा हो गई कि अब जो है वो चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ हैं। और जो भी काम कर रहे हैं वो यूनियन काउंसिल के साथ एतमाद के साथ कर रहे हैं, उनकी मशावरत के साथ कर रहे हैं, निशानदेही उनसे करवाते हैं, काम जो है वो टाउन कर रहा होता है। तो जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म के अंदर रहते हुए चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि यूनियन काउंसिलों को हमसे ये शिकायत नहीं है कि जो है वो टाउन के पास से वसाइल नहीं मिल रहे। जो वसाइल हैं वो ज़ाहिर है कि टाउन पूरे लगा रहा है, अपनी यूनियन काउंसिल को इम्पावर भी कर रहे हैं उनको, और उनके साथ मिल के अपने टाउन को बेहतरी का काम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त का। यकीनन आपने काफ़ी वक्त दिया हमें, लेकिन सवालात बहुत सारे थे तो इसलिए आपका ज़्यादा वक्त हमने लिया। तहम्मुल से आपने सवालात सुने भी, उनका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के बहुत उम्मीद अफजा प्रोग्रामात के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।